मेरा नेशनल चैनल पे मेरे को बोलने के लिए रोक लगा दिया गया था। आईटी सेल वाले मेरे फ़ोटो नहीं डालते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर वहाँ पे जब मैं निकली, वहाँ पे मैंने पहले ही बोला था मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती थी, सर के पास समय नहीं है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्पोक्स पर्सन के लिए। बात करने पर ही एक ही आता था, बॉस आज नाराज़ है, बॉस अभी उतर रहे, बॉस अभी खाना खा रहे, बॉस अभी जूस ले रहे। मैंने पता नहीं नेता हैं कि अभिनेता हैं भाई, ये तो मेरे को समझने में ही मेरे को लग गए 6 महीने। तो भैया हम तो सीधा उन पर मानहानि का केस अभी ठोकने वाले हैं। वहाँ पे एजेंट्स बहुत है, ये उसके एजेंट, वो उसके एजेंट, डॉक्टर साहब के एजेंट, कोई और किसी और के एजेंट, तो सब में आपस में लोग एजेंट बड़े खेलते। आप लड़ोगे जमुई से तो जमुई जीत के दिखाओ, और जमुई जीतने के लिए आपको 30 दिनों में 25 दिन बिहार में रहना पड़ेगा। सिर्फ आप हाई फ्लाइंग ट्रैवल करके बिजनेस क्लास में आएंगे जाएंगे बोलने से राजनीति नहीं होती भाई। आप लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 20 दिन पटना में टिक के दिखाने बोलिए। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, बेस्ट सीएम चिराग पासवान। भैया बनने के लिए रहना पड़ता है, उड़ के जाने और आने से नहीं होता है, ये चीज़ उनको बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये 2 दिन पहले ही लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की प्रवक्ता थी और वहां से इस्तीफा देकर पशुपति पारस में ज्वाइन हुई है। थोड़ा सा हम इनसे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं, दूसरी पार्टी में आप गई हुई हैं। थैंक यू धन्यवाद। आखिर क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा कि आप वहाँ छोड़कर वहाँ चली गई? क्योंकि बहुत आप तो बड़ाई करते ही नहीं थकती थी, चिराग पासवान की शेरनी कही जाती थी। जी बिल्कुल, चिराग पासवान की शेरनी तो खैर पार्टी के लोगों ने और मीडिया ने नाम रखा था। शेरनी तो शेरनी होती है, शेरनी कभी गिदड़ नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज मैंने पार्टी बदली है, और पार्टी बदलने का रीज़न तो अभी साफ सामने आ रहा है। आप जिस टाइप के देखिए उनके वहाँ पे जो गिने चुने मरे हुए प्रवक्ता है मेरे जाने के बाद, वहाँ पे तो इतनी खुशी की लहर है कि मिठाइयाँ बांट रही है, क्योंकि देवजानी निकल गई। कम से कम मैं हटी तो मीडिया का अटेंशन, मैं आपको बता रही हूँ ना, वहाँ पे मैं हटी तो मिठाइयाँ बांटना लाजमी है। क्योंकि उन लोगों को भाई इतना मेरे से इनसिक्योरिटी था, क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं मिलता था चैनल्स में जाने का, इसलिए मेरा नेशनल चैनल पे मेरे को बोलने के लिए रोक लगा दिया गया था। आईटी सेल वाले मेरे फ़ोटो नहीं डालते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर वहाँ पे जब मैं निकली, वहाँ पे मैंने पहले ही बोला था मैनेजमेंट ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती थी, सर के पास समय नहीं है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने स्पोक्स पर्सन के लिए। बात करने पर ही एक ही आता था, बॉस आज नाराज़ है, बॉस अभी उतर रहे, बॉस अभी खाना खा रहे, बॉस अभी जूस ले रहे। मैंने पता नहीं नेता हैं कि अभिनेता हैं भाई, ये तो मेरे को समझने में ही मेरे को लग गए 6 महीने। जो भी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जो चीज़ें बोल के निकली थी वो चीज़ें साबित हो रही है। आजकल वहाँ के प्रवक्ताओं के पास सोचिए मुद्दे से वो लोग पूरे भटक गए। मतलब मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि अभी नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े दुश्मन नहीं, अभी देवजानी मित्रा उनके सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मेरे को हीरोइन बना दिए, सॉरी मेरे को आप लोगों ने हीरो बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साथ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिला घर पे रहे तो वो लक्ष्मी होती है, घर से निकल जाए तो वो कचरा होती है। तो आपके पार्टी लाइन नहीं है क्या? आई एम श्योर कि इस पर भी आपको स्क्रिप्ट मैंने दिया गया कि नहीं दिया गया मुझे पता नहीं, क्योंकि जनरली LGPR में स्क्रिप्ट वगैरह मिलता नहीं था, बट आई एम श्योर इस पर ज़रूर स्क्रिप्ट मिला था। और अगर ऐसे ही अगर आप औरतों का अपमान करते रहेंगे तो भैया हम तो सीधा उन पर मानहानि का केस अभी ठोकने वाले हैं कि आप लोग औरतों का असम्मान एक बात आप लोग कर रही है कि स्क्रिप्ट ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन इस पर दिया गया होगा, यानी कि आपकी पार्टी की यह लाइन है। अगर बोला गया है आपके नेता ही यह डेफिनेटली, और मैं तो दंग रहेगी कि भाई मैंने हमारे क्या कहते पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी, आका रियल हीरो, आका रियल लाइफ हीरो, आका बॉस नाराज़ हो जाएंगे, आका बॉस आज खाना नहीं खाएं। और मैं और एक बात बता दूँ रूपम, वहाँ पे एजेंट्स बहुत है, ये उसके एजेंट, वो उसके एजेंट, डॉक्टर साहब के एजेंट, कोई और किसी और के एजेंट, तो सब में आपस में लोग एजेंट बड़े खेलते। एजेंट का मतलब इसका बात उधर, उसका बात उधर, उसका नहीं, आपस में ये लोग इतने भिड़े रहते थे कि उनको फुर्सत ही नहीं था कि भाई सर को जमुई का सीट अगर वो हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ये बता दूँ वो एनडीए के साथ नहीं है, ये ऑलरेडी सबको बात क्लियर हो चुकी है। तो भैया आप लोग जा किधर रहे हो, पहले वो क्लियर करो, वो आज तक आपने क्लियर नहीं किया। आप लड़ोगे जमुई से तो जमुई जीत के दिखाओ, और जमुई जीतने के लिए आपको 30 दिनों में 25 दिन बिहार में रहना पड़ेगा। सिर्फ आप हाई फ्लाइंग ट्रैवल करके बिजनेस क्लास में आएंगे जाएंगे बोलने से राजनीति नहीं होती। जितना पैसे वो एयरप्लेन में खर्चते हैं, जितने पैसे अपने ताम झाम पे खर्चते हैं, थोड़ा सा पैसा अगर उठा के अरवल या फिर अलग अलग जगह जहाँ पे वो जाके गले मिलते थे और हम लोग बहुत अच्छा रील बनाया,
करते थे कि गरीबों के मसीहा फलाना ढमकाना, वो कम से कम सच होना चाहिए, वो कम से कम धरातल पे। तो कहीं पे कुछ नहीं हुआ, तो अभी कुछ नहीं मिला तो देवजानी मित्रा खराब हो गई। तो इट्स गुड, अच्छा डिसीजन लिया मैंने निकलने का। घर से बाहर आने से पता चलता है कि घर के लोग आपके बारे में क्या सोचते थे। मैं कितना भी हूँ, मैंने फिर भी चिराग सर को बोला कि मुझे बहुत दुख है कि मैंने पार्टी छोड़ के आई, क्योंकि मैं आपको देख के पार्टी में आई थी और आप मेरा विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। हमेशा क्यों मैं ही क्यों मैसेज करूँ आपको, मैं ही क्यों कॉल करूँ भाई? आप किसी को कॉल करके इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देंगे? आपको डांटने में तो 2 मिनट ये होता है, आपको किसी को निकालने में 2 मिनट लगता है, तो आपके पास समय क्यों नहीं था लोगों को गाइड करने में? आई एम श्योर अभी ये जो गंदी गंदी घटिया लाइंस जो एक्चुअली ऑनेस्टली बताए ना, उनके पास प्रवक्ता ही नहीं है। एक देवजानी मित्रा ही थी बोल के पूरे पार्टी, एंड सॉरी टू से रूपम, एक औरत सब पे भारी पड़ गई। यहाँ पे एक बिहारी सब पे भारी नहीं हो रहा है, अभी एक औरत सब पे भारी पड़ गई। और मेरे को ठंडा करने के लिए जितेंद्र यादव, जिनको ऑलरेडी सर ने बोला था कि आज से आप कुछ नहीं बोलोगे, कारण क्या है? क्योंकि उनको भाई जब पूछा गया था कि बिहार बजट में या फिर हमारे अमृतकाल बजट में क्या पॉइंट्स है, तो उनको पता ही नहीं था। ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़खड़े हो जाते थे, प्रणाम भैया करने से काम नहीं होता है। तो उन सबको सीखना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई कीजिए और नारी के ऊपर असम्मान टिप्पणी करने से पहले सोचिए कि जो आप मेरे बारे में बकवास करेंगे, मतलब आप अपने मम्मी, अपने बहन, अपनी माँ, अपनी बहू, अपनी बेटी के बारे में वही सोचते हैं। थैंक यू। लेकिन मैं तो यही सुनती थी कि आपका बहुत सम्मान किया जाता था और सभी लोग बहुत मानते थे आपको। मैंने भी वही सुना था। और अभी हमेशा बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान, मैं हमेशा मैं बोल तो रही हूँ, मैं सर को विजन को लेके मैं आगे जा रही थी, लेकिन इन लोगों को इतना इनसिक्योरिटी था कि ये लोग बताते नहीं थे कि भाई जनता आपको लाइक कर रही है। ओ माय गॉड, कहीं ये स्टार ना बन जाए। माने अपने ही लोग आपस में इतने इनसिक्योर थे कि आपस में लोग एजेंट खेलते हैं। अरे देवजानी को ऐसा नहीं बोलने देना, देवजानी को वहाँ नहीं जाना, तो रोक लो। अब रोक के दिखाओ ना, अब रोक के दिखाओ तो जाने। क्योंकि मैं उस वक्त भी सच बोलती थी, अभी भी सच बोलूंगी, आगे भी बोलते रहूंगी। लेकिन असम्मानजनक टिप्पणी जितने बार करोगे उतने बार आपको अपने माँ का चेहरा, अपनी बीवी का चेहरा, अपने बहन का चेहरा और आपके पार्टी के महिलाओं का चेहरा को याद रख के आपको बोलना है। क्योंकि मेरे को जो आप बोलोगे मतलब आप पार्टी के औरतों को भी वही समझते हो। आप कितना सिक्योर है कि पशुपति पारस में आप गए हैं, वहाँ आपके साथ ऐसा नहीं होगा? ऑनेस्टली बताएं, अगर किसी दूसरी पार्टी में जाने के पहले नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, मैं किसी पार्टी में नहीं गई हूँ। मैं यूनियन मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, जहाँ पे एक छवि अलग से बनी हुई है, जहाँ पे लोग आते हैं उनको एक बैठने का जगह है, प्रेस के लिए बैठने का जगह है, सब चीज़ें एक प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे महिलाएं, जितनी भी महिलाएं, उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि एक मिनिस्टर साहब होके वो बोल सकते हैं कि भाई बॉस अभी बिजी हैं या मिनिस्टर साहब बिजी हैं, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ है, इतने हम्बल है कि आपको जितना पापड़ बेलना पड़ता है चिराग जी का इंटरव्यू लेने के लिए, एक रत्ती आपको पापड़ नहीं बेलना पड़ेगा मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू लेने के लिए। तो एक कहावत है ना कि झुका हुआ जो पैर होता है वो हमेशा झुका रहता है, फल वाला पैर हमेशा झुका रहता है। तो अगर आपको वो एग्जाम्पल लेना है तो आप आइए यूनियन मिनिस्टर साहब के ऑफिस, यानी कि RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिलिए, तो आपको बहुत सारी छवि क्लियर हो जाएगी। जब आप चिराग पासवान की पार्टी में थी तो उस समय आप पशुपति पारस के भी क्या क्या बोली थी? मुझे सब याद है, लेकिन मैंने आज तक पशुपति पारस जी के पर्सनल चीज़ों पे उनके ऊपर मैंने आज तक टिप्पणी नहीं की। मैंने हमेशा बोला है घर की बातें, अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर वो दोनों मिल जाए, घर की बातें सुलझ जाए तो उससे कोई, बाकी पॉलिटिकली क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन कल सर ने परसों ये भी क्लियर किया है कि वो NDA में आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्वागत है, लेकिन RLJP में उनका एंट्री नहीं है। वो हम लोग भी बोल चुके, वो आपके क्या कहते हैं, सॉरी LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष में वो उनके पर्सनल चॉइस है। एक सवाल और है देवयानी कि आप जो कह रही हैं कि सर खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब टाइम नहीं दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है बिहार में भी वो उतना टाइम नहीं दे रहे हैं? नहीं तो अगर बिहार में वो रहते, प्रॉपर्ली रहते तो और ज़्यादा आगे बढ़ते। मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, आप ये चैलेंज उनके प्रवक्ता जिनमें एक्चुअली वेट नहीं है, वेटलेस प्रवक्ता जिनको बोल, उनसे एक सवाल कीजिए कि भाई आप लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 20 दिन पटना में टिक के दिखाने बोलिए, जहाँ पे दोस्तियाँ नहीं होंगे, जहाँ पे पार्टीज़ नहीं होंगी, जहाँ पे बाहर जाते साथ ही बड़े बड़े फ्लाईओवर्स नहीं मिलेंगे, यही छोटा पटना मिलेगा जहाँ से आपको ग्रो करना है। अगर आपको CM, नेक्स्ट CM क्या कहते हैं चिराग पासवान, नेक्स्ट CM चिराग पासवान, बेस्ट CM चिराग पासवान, भैया बनने के लिए रहना पड़ता है, उड़ के जाने और आने से नहीं होता है। ये चीज़ उनको बताइए। तेजस्वी और नीतीश कुमार यहाँ पे हैं, टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा।
अगर मैं यहाँ पे टिक के आपको अभी बात कर रही हूँ, ही हैज टू स्टे, आस्क हिम टू स्टे ना। मैं सर को डायरेक्टली, सर प्लीज स्टे हियर एंड डू योर पॉलिटिक्स, देन फिर हम आपको मानेंगे। क्योंकि आपको देख के मैं पार्टी में गई थी, मैं किसी और को देख के नहीं, और मैं आप ही के सिस्टम से नाराज होकर मैं पार्टी से निकली हूँ। और अभी जो मैं निकली हूँ तो साबित हो रहा है कि आप घर में रहने वाली औरत की इज्जत नहीं किए। जैसे ही वो दूसरी जगह कदम रखी तो वो गंदगी का शिकार हो गई। मतलब आपके पार्टी से जो भी औरत निकलेगा आप उनके बारे में वही बोलोगे। मतलब आपके पार्टी का सोच कितना घटिया है, औरतों को लेके कितना असम्मानीय है, ये तो डिजर्विंग नहीं है। दिस इज जीरो टॉलरेंस। थैंक यू। चलिए, तो पार्टी की बात हो गई। चलिए, देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और अभी वो पशुपति पारस के पार्टी में गई हुई है और वहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और आप सुन ही सकते हैं कि अंदर क्या क्या माहौल है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अंदर की जो उन लोगों की जो नियम है, जो रणनीति है, वो सही नहीं है। और यहाँ तक इन्होंने वहाँ की प्रवक्ता, चिराग पासवान की प्रवक्ता, और यहाँ तक कि चिराग पासवान से भी उन्होंने एक चैलेंज कर दिया है और उस पर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान, आप 20 दिन बिना पार्टी और बिना कुछ का भी बिहार में आप रह कर दिखाइए अगर आपको नेक्स्ट सीएम बनना है तो। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।